हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है? इन फिगर 6.43, ये जो आपकी फिगर है 6.43, इसमें क्या बोला है? इफ़ पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू है ना, ये जो लाइन है ये किसके परपेंडिकुलर है? पी एस के। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री एंगल बनता है। और क्या बोला है? पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, तो ये जो लाइन पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है। अब एक और चीज़ बताई गई है, एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर, क्यू पे कितना एंगल बन रहा है? 28 डिग्री। और एंगल क्यू आर टी कितना है? 65 डिग्री। ये रहा, हमें दे रखा है 65 डिग्रीज। बस हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब मेरी अप्रोच देखो। सबसे पहले इस पे ध्यान दो, ये क्या दे रखा है? पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। अगर मतलब जैसे तुम्हें पैरेलल दे दिया गया हो ना, तो उसमें फिर सोचा करोगे पैरेलल है तो मैं एक ट्रांसवर्सल ढूंढ लूँ, ट्रांसवर्सल से हो जाए मेरा क्वेश्चन। तो देखो, ये कौन सी लाइन है? पी क्यू, और किसके पैरेलल थी? एस आर के। ये एंगल कितना है? 65। और ये एंगल कितना है? देखो, ये पूरा एंगल एक्स है, ये एक्स है और ये 28 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 28। अच्छा, पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, क्या ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे? और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट एक्स निकालेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल, पूरा एंगल लिखो। देखिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये जो पूरा एंगल होगा है ना, विल बी इक्वल टू क्यू आर टी, क्यू आर टी की इक्वल होगा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा कि आपने जो भी चीज़ बोली है क्यों बोली है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आप चाहो तो सबसे पहले लिख सकते हो कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये हमें गिवन है तो उसकी हेल्प से हमने ये निकाला है। तो अब पी क्यू आर को कैसे लिख सकती हूँ मैं? एक्स प्लस 28 है ना, और क्यू आर टी हमें पता है 65, तो x इधर से आ जाएगा 65 माइनस 28, इधर जाके माइनस, कितना हो गया ये? 37 डिग्री। हमने x निकाल लिया। अब बारी है y की। अच्छा देखो, y यहाँ पर है, y हमें पता करना है, x हमें मिल चुका है, और ये एंगल हमें पता है 90। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? राइट एंगल नहीं तो एक ट्राइंगल तो है, वैसे राइट एंगल डी है। हाँ, तो ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज़। तो हम इसकी हेल्प से y निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख दो। देखो, एंगल पी क्यू एस, पी क्यू आर नहीं लेंगे इस बार, पी क्यू एस लेंगे, बिकॉज हमें केवल x लेना है। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी, क्यू एस पी एंगल y वाला, तो क्यू एस पी प्लस एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट कर दो। पी क्यू एस कितना है? एक्स है, एक्स की जगह पे 37 प्लस क्यू एस पी कितना है? वाई है, जो कि हमें निकालना है, प्लस एस पी क्यू कितना है? 90 डिग्रीज दे रखा है, इज इक्वल्स टू 180। तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 7 और 9 और 3 12, तो 127 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से हम y निकाल लेंगे, y निकालना है तो इस 127 को इधर लेके जाओ, तो 120 माइनस 127 डिग्रीज विच इज़ इक्वल्स टू 53 डिग्रीज।
सो दिस वॉज योर आंसर नंबर 1। इसमें हमने x निकाला और यहाँ पर हमने y निकाल दिया। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। बाय बाय। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है, इन फिगर 6.44, ये जो फिगर है 6.44, इसमें क्यू आर को प्रोड्यूस करा गया है, मतलब बढ़ाया गया है पॉइंट एस तक, है ना। इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस, पी क्यू आर का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब वो जो उस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे बराबर, ठीक है, ये क्यूटीज का बाइसेक्टर होगा, है ना, और पी आर एस का बाइसेक्टर कौन होगा, आर टी होगा। ये दोनों टी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल क्यू टी आर। देखो क्यू टी आर, ये वाला एंगल, एंगल टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये क्यू पी आर का हाफ है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम इसे कैसे करने वाले हैं, देखो सबसे पहले एक एक करके ट्राइंगल लेते हैं। जैसे हमने मान लिया पी क्यू आर हम ले रहे हैं, ये वाला पी क्यू आर ट्राइंगल। तो पी क्यू आर ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, पी क्यू, हाँ, तो पी क्यू आर और ये एस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है आपको, एंगल आर, ये वाला है ना, ये है, ये है। अच्छा, अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से देखो इसको नाम देते हैं, ऐसे पूरा ना लिख के हम केवल इसे एंगल आर लिखते हैं। तो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। तो एंगल आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू के इक्वल होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमें कौन सा वाला एंगल प्रूव करना था, हमें तो एंगल पी यहाँ पर हमें पूछा गया ना, तो इसी को प्रूव करना है। तो हम इस यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल पी कितना आएगा, एंगल, देखो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, तो एंगल आर तो पहले से ही है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एंगल आर माइनस एंगल क्यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, क्यू टी आर। तो क्यू टी आर इस तरीके से है, ये रहा क्यू, ये रहा टी और ये रहा आर, है ना, और ये कौन सा है, ये एंगल आर और ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल और ये एंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अभी इस केस में हमने एंगल आर तो इसे पूरा माना था, अब अगर हमें आधा एंगल आर चाहिए तो हम इसको आर बाई 2 लिख सकते हैं। तो एंगल आर बाई 2 विल बी इक्वल टू एंगल टी प्लस एंगल क्यू। एंगल टी प्लस एंगल क्यू के इक्वल होगा, है ना। अच्छा, क्यू बाई 2 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा एंगल क्यू लिया था। ये कोई इक्वेशन नंबर 2। इसमें से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, है ना, फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। तो टी की वैल्यू यहाँ पे निकालो, एंगल टी विल बी इक्वल टू एंगल आर माइनस एंगल क्यू बाई 2। तो इस 2 को इधर से एलसीएम ले लो, एंगल टी विल बी इक्वल टू एंगल आर माइनस एंगल क्यू डिवाइड बाय में 2 आ गया टोटल, है ना, एलसीएम लेके। अब इस 2 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी विल बी इक्वल्स टू एंगल आर माइनस एंगल क्यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो अगर दोनों इक्वेशंस में कोई भी एक चीज़ सेम है ना, तो हम उस चीज़ को दूसरी चीज़ के इक्वल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एंगल आर माइनस एंगल क्यू है और यहाँ पे भी एंगल आर माइनस एंगल क्यू है, वो जिसके इक्वल है हम वो लिख देंगे। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल, और यहाँ पर ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी के इक्वल। बस हो गया क्वेश्चन प्रूफ। अब देखो एंगल पी असल में क्या है, एंगल क्यू पी आर है, बस ये तो हमने समझने के लिए इसे लिख लिया था। और 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी कितना है, क्यू टी आर है, क्यू टी आर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो हाफ है, हाँ, तो क्या करना है, ये 2 टाइम्स इधर है, इसको इधर लेके चले जाओ। तो एंगल क्यू टी आर विल बी इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर। सो दिस वॉज योर आंसर, है ना, हमने हैंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया ये रिलेशन। ओके,
सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया एंड हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना और खुद से ट्राई करके देखना, तो ये पक्का आ जाएगा। ओके, सो अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 विच इज़ ट्राइंगल्स। तब तक के लिए बाय बाय।